हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई फिल्म की रिव्यू करने वाले चैनल नहीं हैं। हम ज़्यादातर आपको अपने शहर और देश दुनिया की खबरों से अपडेट कराते रहते हैं, उसका फॉलोअप आपके सामने दिखाते रहते हैं। लेकिन चूंकि धुरंधर जो एक सिनेमा है, हिंदी सिनेमा बॉलीवुड की, उसके फर्स्ट पार्ट का रिव्यू आपके सामने हमने प्रस्तुत किया था, क्योंकि ये मात्र एक सिनेमा नहीं रह गई, ये एक फिनोमेना बन गया है। इसके पीछे एक सुनामी छा गई है। आज यानी 19 फरवरी को जो ये सिनेमा रिलीज़ हुई है, 19 तारीख को, इसका 18 तारीख को शाम से प्रीव्यू रिलीज़ हो चुका था, जिसको हमने देखा आपके लिए, ताकि हम आपको इसका रिव्यू बता सकें। क्योंकि किसी भी सिनेमा के बाद एक उसका रिव्यू जानना, दर्शकों की प्रतिक्रिया जानना एक प्रथा सी बन गई है, और ऐसे में हर कोई अपने अपने जगह से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि मुजफ्फरपुर की प्रतिक्रिया आपको बताएं। अगर मैं मुजफ्फरपुर के बारे में बताऊं तो जो इसका प्रीव्यू था, जो कि हर एक सिनेमा का होता है, लेकिन बहुत कम ही सिनेमा होते हैं कि अभी प्रीव्यू में किसी तरह की कोई जगह बना पाते हैं। लेकिन धुरंधर 2 जो कि एक रिवेंज स्टोरी है, आदित्य धार द्वारा निर्मित और उन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले लिखा गया है, और रणवीर सिंह जो इसके मुख्य किरदार हैं, उन्होंने इसमें पूरा रिवेंज स्टोरी, और जिसका इसका थीम रखा गया था रैथ ऑफ गॉड। रैथ ऑफ गॉड जो कि इजराइल का अपना एक लीगेसी थी कि किस तरह से इजराइल ने जो है वो बदला लिया था म्यूनिक में उनके खिलाड़ियों के साथ जब उनकी निर्मम हत्या की गई थी, तो रैथ ऑफ गॉड किया था, जहां पर उन्होंने चुन चुन कर अपने उन दुश्मनों को मारा था। तो हिंदी सिनेमा धुरंधर 2 द रिवेंज स्टोरी रैथ ऑफ गॉड में भी बिल्कुल वही पैटर्न कॉपी किया गया है कि किस तरह से आज तक जितने भी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित या फिर उनके द्वारा किसी तरह से प्रोत्साहित किए गए जितने भी हमले भारत में हुए हैं, उन सब का एक एक करके बदला लिया है। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं बिना किसी स्पॉइलर के, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर हैं, जो इसके लेखक हैं आदित्य धार, उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि जिन्होंने भी प्रीव्यू देखा है वो किसी तरह का स्पॉइलर ना दें। तो मैं आपके सामने कोई स्पॉइलर नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि 2014 से लेकर 2022 तक जितनी भी घटनाएं रिवेंज के रूप में ली गई हैं भारतीय सेना द्वारा, या जो भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी है जो उसके ऊपर पूरा काम करती है, और हम समाचार में आए दिन सुनते हैं कि अननोन गनमैन ने जो है वो अमुक आतंकवादी को जो है वो मार दिया। तो ये सारी घटनाओं का जो पीछे की कहानी है उसको धुरंधर 2 में जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। इसमें बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट हैं। मुजफ्फरपुर के बारे में बताऊँ तो जितने भी स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, और उन सारे सिनेमा घरों में ये सिनेमा कल रिलीज़ हुई, और उसके जितने भी स्क्रीन थे उसमें कोई और सिनेमा नहीं चल रहा था। शाम के बाद 5 बजे के बाद से सारे स्क्रीन्स पर सिर्फ और सिर्फ धुरंधर 2 की बात थी। और जहाँ तक भीड़ की कहूँ तो लगभग हाउसफुल वाली स्थिति थी, जो कि मुजफ्फरपुर का पैटर्न है। मैं दिल्ली और बम्बई वाले शहर के बारे में नहीं कह रही, या कोई भी बड़े शहर में जिस तरह से खचाखच भीड़ होती है, मुजफ्फरपुर में अमूमन सिनेमा घरों में जिस तरह की भीड़ देखी जाती है, उससे ये 10 गुना ज़्यादा भीड़ की बात इसमें देखी जा सकती है। 4 घंटे की फिल्म थी, लेकिन 4 घंटे लोगों की पेशेंस जो है उसमें कोई परीक्षा नहीं ले रही थी, क्योंकि लोग बैठे थे। इवन उसका एंड क्रेडिट, जिस तरह से हमने धुरंधर 1 में एंड क्रेडिट देखा था, धुरंधर 2 में भी एंड क्रेडिट है, जिसमें कि दर्शकों को एक आशा जगती है कि हो सकता है कि धुरंधर 3 भी आए, और उस धुरंधर 3 में हो सकता है रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, उसकी जो फौज की ट्रेनिंग का हिस्सा है, हो सकता है उसमें वो कहानी दिखाई जाए। हालांकि इस तरह का कोई अभी खुलासा सिनेमा के तरफ से नहीं किया गया है। एंड क्रेडिट देखकर हाँ अंदेशा हम आपको बता रहे हैं। दाऊद इब्राहिम, जिसके कैरेक्टर की चर्चा धुरंधर 1 के रिलीज़ होने के बाद सबसे ज़्यादा थी, तो ये बात स्पष्ट है कि धुरंधर 2 में दाऊद इब्राहिम को तो दिखना ही था। लेकिन दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर को देखने के बाद इस फिल्म के अंत में आपको जो संतुष्टि मिलती है, वो इस फिल्म का जो है वो सबसे बड़ा मैजिक पॉइंट है। तो ये मुजफ्फरपुर के दर्शकों और मुजफ्फरपुर का क्या माहौल है, ये हमने आपके सामने रखा है। जाहिर सी बात है कि अब ये जो सिनेमा है, ये अपने पीक डिटेलिंग की वजह से, एक एक चीज़ की वजह से जिस तरह से जानी जा रही थी, तो कल शाम 5 बजे के बाद दोबारा से इसने वही सुनामी क्रिएट कर दी है। लोग एक एक डिटेलिंग को पकड़ करके दोबारा उसको देख रहे हैं। जाहिर सी बात है रीवॉच वैल्यू है, क्योंकि जिन्होंने कल प्रीव्यू देखा, आज वो इसके जो ऑफिशियल रिलीज़ है, ऑफिशियल रिलीज़ को भी देखने जा रहे हैं। अमूमन सिनेमा जो है वो
9 बजे या 10 बजे से शुरू होते हैं फर्स्ट शो, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो वहाँ पे 5 बजे सुबह से फर्स्ट शो शुरू है, और अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 7:30 बजे से पहला शो जो है वो शुरू है, और लगातार इस तरह से हाउसफुल चल रहा है। तो ये फर्स्ट लुक बिहार की तरफ से धुरंधर 2 का एक रिव्यू था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम कोई फिल्म क्रिटिक नहीं है, लेकिन धुरंधर 1 के बारे में हमने आपको बताया था, इस नाते हमने आज धुरंधर 2 के बारे में भी आपको मुजफ्फरपुर का जो धुरंधर 2 सुनामी है उसकी जानकारी आपको दी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।